हाँ बेबी, मैं घर पर हूँ। अरे वो मैं अभी ना कॉरिडोर में हूँ। दरअसल ऑफिस से जल्दी आ गया था। क्या? तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ रहे हो? तुम तो रोज रात को लेट आते हो ना। अरे वो क्या है ना, ऑफिस में काम नहीं था और मुझे भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे हाथ से गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ, मैं खाना बनाती हूँ आपके लिए। अरे बेबी, तुम्हारा पति इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो तो हमेशा रात को लेट आता है ना, तो फिर आज ही इतनी जल्दी? अरे मुझे क्या पता कि मेरा पति जल्दी घर कैसे आ गया, और उसका घर है, वो जब मर्जी आ सकता है। मैं उसे मना थोड़ी कर सकती हूँ कि नहीं तुम्हें तो लेट ही आना है। अरे यार, तो अब मैं क्या करूँ यार? मैं छुपूंगा कहाँ पे? अरे तुम चुप रहो, मुझे सोचने दो, कुछ करना पड़ेगा। यार तो तुम करो ना कुछ यार, कुछ सोचो जल्दी से। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया यार। ये लो पकड़ो इसे, और तुम ना सेल्स बॉय हो, समझ गए ना? लगता है मेरे पति आ रहे हैं। मैम ये देखिए, ये ना हमारी कंपनी ने नया परफ्यूम लॉन्च किया है। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी। कौन है ये लड़का, बताओगे मुझे? हेलो सर, वो मैं एक सेल्स बॉय हूँ। अच्छा, तो बताओ क्या सेल कर रहे हो तुम? परफ्यूम है सर। अच्छा परफ्यूम है, लाओ दिखाओ। अच्छा ब्रांड है। एक काम करना, इसके ना 10 पीस दे दो। क्या सर, 10 पीस? सॉरी सर, 10 पीस तो नहीं है मेरे पास, सारे बिक गए। ये लास्ट पीस बचा हुआ था, वो भी मैम ने बोल दिया खरीदने के लिए। ये ले रही हैं इसे। हाँ राहुल, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि इसको खरीद लेती हूँ। अरे किस बात के सेल्स बॉय हो, घर घर सामान बेचने निकले हो ना, और तुम्हारे पास इसके 10 पीस भी नहीं है। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको बताया तो, पीस तो बहुत सारे थे मेरे पास। दरअसल ना सारे सेल हो गए। ब्रांड ही कुछ ऐसा है ये। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। पर मैं तुमसे ना एक सवाल पूछूंगा, और तुम्हें ना उसका साफ साफ जवाब देना है। याद रहे, मैं ना सवाल दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। ओके सर। कब से चल रहा है तुम दोनों का ये चक्कर? सर आप ये क्या बोल रहे हो? चक्कर क्यों चलेगा हमारा? और मैं तो सेल्स बॉय हूँ, बस यहाँ पे प्रोडक्ट सेल करने आया था। अरे राहुल, ये तुम सेल्स बॉय से क्या पूछ रहे हो? मुझे बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा है। अरे सर, मैंने आपसे कहा ना कि मैं एक सेल्स बॉय हूँ, बस मैं अपना सामान बेचने के लिए आया था। अगर आपको नहीं चाहिए सामान तो वापस करो, मैं जा रहा हूँ। कहा था ना मैंने कि मैं अपना सवाल दोबारा नहीं पूछूंगा। अरे राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने सेल्स बॉय पे हाथ उठा दिया। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने सेल्स बॉय के सामने मुझ पर हाथ उठा दिया। ऐसा कोई अपनी पत्नी के साथ करता है क्या? एक काम करो, फोन चेक करना जरा अपना। अभी तक कॉल चालू है तुम्हारी। मैंने तुम दोनों की ना सारी बातें सुन ली थी। देखो देखो राहुल, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। जिया, अब छुपाने से कोई भी फायदा नहीं है। सर मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। दरअसल क्या है, हम दोनों कॉलेज टाइम से रिलेशनशिप में थे। हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने के बारे में सोचा था, लेकिन उस टाइम पे मैं कुछ कमाता नहीं था और ना ही ये कुछ करती थी। फिर तुम्हारा रिश्ता आ गया। मैंने सोचा कि तुम इससे शादी कर लोगे, फिर उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लेगी, फिर उसके बाद तुम्हें डिवोर्स देके ये मुझसे शादी कर लेगी, फिर हम दोनों खुश रहते इस घर में। बस सर यही बात थी। तो इसका मतलब मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दिया जा रहा था। अरे जरा सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? तुझे एक बार को ये नहीं लगा कि किसी दिन मुझे पता लगेगा तो मेरे ऊपर क्या बीतेगी? अरे मेरी तो पूरी फैमिली खराब हो गई ना। इतना प्यार किया था मैंने इसको, और इसने मेरे साथ क्या किया? खैर, वो कहते हैं ना, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों पे क्या ही ब्लेम करें। ऐसा है, अभी के अभी ना यहाँ से निकल जा, इससे पहले कि मैं तुझे फ्रॉड के केस में जेल भिजवा दूं और वहां तू चक्की पीसे। चुपचाप यहाँ से निकल जा। राहुल, कोई भी सेल्स बॉय आएगा और तुम्हें कुछ भी कहानी सुना देगा, तो क्या तुम उसकी बात पर विश्वास कर लोगे? अरे ये झूठ बोल रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो, मुझसे ना और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत झूठ सुन चुका हूं मैं। अरे सब कुछ मैंने अपने कानों से सुना है। तुम दोनों फोन पे क्या बात कर रहे थे, और
अब तुम कह रही हो तुम मुझसे जानती भी नहीं हो। नहीं जिया, मुझे ना यकीन नहीं हो रहा सच में कि मैंने तुमसे शादी करी है। अरे जब जब तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं था तो तुम मुझे बता देती। अरे तुम उस लड़के से शादी करना चाहती थी तो मुझे बोल देती ना, मैं खुद करा देता। लेकिन अब तो तुमने मेरी और अपनी दोनों की जिंदगी खराब कर ली है। तुम्हारी भलाई इसी में, तुम भी यहाँ से चली जाओ। अब जो भी बात होगी ना वो तुम्हारे घर वालों के सामने होगी। जाओ यहाँ से। राहुल, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं उस इंसान से कभी नहीं मिलूँगी। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं जिया, तुम्हें मैं माफ़ नहीं कर सकता। और मुझे नहीं पता था कि विश्वास करने का नतीजा ना ये होता है। अगर ऐसा पता होता ना तो ज़िंदगी में तुम पे विश्वास नहीं करता। खैर, जो हो गया सो हो गया। अब मैं ना तुम्हारे साथ एक पल ही इस घर में नहीं रुकना चाहता। चुपचाप से यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी भलाई इसी में। अब जो भी फैसला होगा ना वो तुम्हारे घर वालों के सामने होगा। जाओ यहाँ से।